आपको पता है हमारे देश में जब से रेलवे की शुरुआत हुई थी, शुरुआत के 50 सालों तक ट्रेन के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी। जी, उस टाइम पर क्या होता था, पैसेंजर्स नेक्स्ट स्टेशन का वेट करते थे। जितनी देर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती थी उतनी देर के अंदर सारा काम निपटाकर भागकर ट्रेन तक पहुंचना रहता था। कई लोगों की ट्रेन मिस हो जाती थी, लेकिन क्या करें। लेकिन एक भाई साहब अखिल चंद्रा सेन, इनके साथ ये चीज हो गई। भाई ने 2 जुलाई 1909 को इंडियन रेलवेज को बड़े गुस्से में लेटर लिखा कि कमाल कर दो यार तुम लोग, मैं ट्रेन के पीछे एक हाथ में लोटा दूसरे हाथ में धोती पकड़कर भाग रहा था, गिर गया, सबके सामने मेरा तमाशा बन गया। अरे कोई बंदा गया हो 5 मिनट रुक नहीं सकते क्या? उस गार्ड को बड़े से बड़ा फाइन होना चाहिए। इस बात को सीरियसली लिया गया। उसके बाद ट्रेन के अंदर टॉयलेट की फैसिलिटी आई। सबको उस भाई साहब को थैंक्स बोलना चाहिए कि नहीं? अरे आवाज तो उठाई, नहीं तो आज भी सब लोग एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में, समझ गए ना? चलो ठीक है। इमीडिएट और स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं और क्यों जरूरी है? एक बात बताओ, जब आप क्रिकेट खेलते हो, आपके सामने जब बॉलर भाग के आता है, तब आपका फोकस हारने जीतने पर होता है या फिर आपके सामने आने वाले उस बॉल के ऊपर, राइट? बिल्कुल वैसे ही लॉन्ग विजन, बड़े गोल्स, ये सब जरूरी है और होना ही चाहिए। लेकिन इमीडिएट और स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करके ही उस बड़े वाले गोल तक पहुंचा जा सकता है। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। स्टेप नंबर 1, उस बड़े वाले गोल को जितना हो सके उतना छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। स्टेप नंबर 2, हर एक गोल को पेपर में सेपरेटली लिखो। स्टेप नंबर 3, हर एक गोल को एक एक करके अचीव करो। उस बड़े वाले गोल तक कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का मेन मुद्दा ये नहीं है कि कैसे भी करके उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए। पॉइंट ये है कि उस गोल को अचीव करते करते आप अंदर से क्या बनते जाते हो इन टर्म्स ऑफ योर हैबिट्स, योर बिहेवियर एंड योर इंटेंशंस। ट्राई करके देखो, रिजल्ट्स मिलेंगे। 1992 का एक किस्सा है। एक बार रजनीकांत जी की गाड़ी को पुलिस वाले ने रोका। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई? तो जवाब मिला कि यहां से सीएम पास हो रहे हैं तो वेट करना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन कितना वेट करना पड़ेगा? तो जवाब मिला कि आधा घंटा रुकना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि भाई कोई गाड़ी इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि इतना क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाए, कम से कम तब तक तो लोगों को यहां से पास होने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस वाला ने कहा कि नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि ठीक है। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरे और पास की एक छोटी सी दुकान पर जाकर सिगरेट का एक पैकेट लिया। उनको देखकर वहां पर थोड़ी ही देर में इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पुलिस वाले उनके पास आए और कहने लगे कि सर प्लीज आप यहां से चले जाइए। रजनी जी ने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था, क्या है, रास्ता रोको, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने कहा कि वेट तो कंपलसरी करना पड़ेगा, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं, पहले आप सीएम की गाड़ी को ही पास हो जाने दीजिए। जेम्स पीटरसन एक अमेरिकन ऑथर है। इन्होंने एक कमाल की बात कही है, इसके अंदर आपको पूरे जीवन का सार समझ में आ जाएगा। ही सेड, लाइफ को एक गेम की तरह इमेजिन करो जिसमें आप 5 बॉल्स को हवा में उछाल रहे हो। यू आर जगलिंग 5 बॉल्स, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, इंटीग्रिटी। लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आपको समझ में आता है कि वर्क नाम का जो बॉल है वो रबर का बना हुआ है। बाकी के 4 बॉल्स को संभालने में अगर बाई चांस वो बॉल गिर जाता है तो वो बाउंस बैक होके आपके पास आ जाएगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी के जो 4 बॉल्स है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, इंटीग्रिटी, कांच के बने हुए हैं। अगर उनमें से एक भी बॉल नीचे गिरा वो टूट जाएगा, कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा। वीडियो पूरा होने के बाद इस बात के ऊपर ना 1 मिनट तक जरूर से सोचना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इस बात को आप डीपली अच्छे से समझ जाओगे तो। और अगर समझ जाओ तो इस बात को कभी भी मत भूलना यार।